जोहार साथियों, 3 मई से जो मणिपुर में हिंसा शुरू हुई है वह अभी तक रुकने का नाम नहीं ले रही है। इसी बीच हमारे देश के जो गृह मंत्री अमित शाह, उन्होंने भी 3 दिवसीय दौरा मणिपुर का किया था, लेकिन उसके बाद भी मणिपुर में हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रही। तो क्या मणिपुर के लोगों का वहां की जो बीरेन सिंह सरकार है, यानी कि भाजपा की सरकार है, उससे भरोसा उठ गया है? इसी के बारे में आज चर्चा करने वाले हैं। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करना बाकी हो तो कर लीजिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मणिपुर के नागा विधायकों के एक प्रतिनिधिमंडल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से एक बैठक के दौरान बताया कि 3 मई को मणिपुर में भड़की हिंसा के जवाब में मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह सरकार की प्रतिक्रिया बहुत धीमी थी, जिसके कारण लोगों का राज्य सरकार पर से विश्वास उठ गया है। 10 विधायकों और एक सांसद के प्रतिनिधिमंडल ने अमित शाह को यह भी बताया कि नागा केंद्र सरकार द्वारा राज्य के लिए तय की गई किसी भी व्यवस्था के खिलाफ नहीं है, लेकिन जो भी व्यवस्था की जाती है उससे नागा क्षेत्रों का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। 29 मई से शुरू हुई मणिपुर की अपनी 4 दिवसीय यात्रा के दौरान उनसे मिलने में असमर्थ रहने के बाद अमित शाह ने प्रतिनिधिमंडल को दिल्ली आमंत्रित किया था। मैते समुदाय की अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की मांग का विरोध करने के लिए आदिवासी एकजुटता मार्च के बाद मणिपुर मई की शुरुआत से ही हिंसा में गिर गया है। हिंसा में अब तक राज्य भर से 100 से अधिक मौतों की सूचना मिली है, जबकि 300 से अधिक लोग अब तक घायल हुए हैं। बाहरी मणिपुर के सांसद लोरहो एस पोफोज के हवाले से कहा गया है, हमने गृह मंत्री से कहा कि सामान्य स्थिति करने के लिए लोगों और सरकार के बीच बातचीत होनी चाहिए। जनता संवाद के लिए तभी आएगी जब उनका सरकार पर विश्वास होगा, लेकिन राज्य की जनता का बीरेन सिंह सरकार पर से भरोसा उठ गया है। वे पूरी स्थिति को संभालने में सक्षम नहीं थे। पोफोज ने कहा कि अगर सामान्य स्थिति जल्द से जल्द बहाल नहीं की गई तो राज्य में संघर्ष और बढ़ने की आशंका है। उन्होंने कहा कि इससे राज्य को नुकसान होगा। नागा विधायकों ने कहा कि नागा भूमि का हनन नहीं होना चाहिए। मणिपुर में कुकी समुदाय का पहाड़ियों पर प्रभुत्व है, जबकि मैते समुदाय घाटी में बहुसंख्यक है, जिसमें इम्फाल भी शामिल है। 2011 की जनगणना के मुताबिक राज्य के 28 लाख आबादी में मैते लगभग 15 लाख हैं, जबकि 8 लाख कुकी, 6 लाख नागा और मणिपुरी मुसलमानों सहित अन्य शामिल है। बाहरी मणिपुर संसद ने कहा कि नागा बड़े पैमाने पर 5 जिलों उखरुल, सेनापति, तमेंगलोंग, चंदेल और टेंगनोपाल में केंद्रित है। नोनी और कामजुंग में नागा भी रहते हैं। पोफोज इस बात पर अड़े हुए हैं कि राज्य में भूमि के मुद्दे पर किसी भी परामर्श में नागाओं को भी शामिल किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्य में पिछले कांग्रेस शासन के दौरान मणिपुर में पहाड़ियों में नए जिले बनाए गए थे। इनमें से कुछ नागा क्षेत्रों से तरासे गए थे। कुकी आदिवासी अब वहां रह रहे हैं। वे नागा क्षेत्रों से अलग किए गए क्षेत्रों में कुकी होमलैंड की मांग कर रहे हैं, जिसका नागाओं ने विरोध किया है। इस बीच नागा विधायक जंगमलुंगपन में जो प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा भी थे, उन्होंने इसी मीडिया रिपोर्ट में बताया कि नागा शांति प्रिय लोग हैं और उन्होंने संघर्ष में किसी का पक्ष नहीं लिया है। उन्होंने कहा, हम तटस्थ बने हुए हैं और हमने मैते या कुकी में से किसी का पक्ष नहीं लिया। हमने गृह मंत्री को बता दिया है कि हम चाहते हैं कि शांति बहाल हो और जमीन पर किसी भी चर्चा में हम सहित सभी हितधारक शामिल होने चाहिए। इस बीच हिंसा के दौरान लूटे गए हथियारों और गोला बारूद के बारे में बोलते हुए पोफोज ने कहा कि केंद्रीय अर्धसैनिक बलों का अब यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इन सभी का हिसाब रखा जाए और वापस किया जाए। दोनों प्रभावित समुदाय कुकी और मैते एक दूसरे के खिलाफ आरोप लगा रहे हैं। कुकी दावा कर रहे हैं कि भीड़ को पुलिस स्टेशनों के अंदर से हथियार और गोला बारूद लूटने की अनुमति दी गई थी, जबकि मैते दावा कर रहे हैं कि कुकी उग्रवादी हथियारों के साथ SOO ऑपरेशन के निलंबन शिविरों से बाहर आए और हिंसा में भाग लिया है। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि जो भी बेहिसाब हथियार लोगों के पास है उसे जल्द से जल्द जब्त कर दिया जाए, अन्यथा यह भविष्य में आंतरिक सुरक्षा में परेशानी ला सकता है। उधर राज्य में हिंसा की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही है। शुक्रवार को राजधानी इम्फाल में वेस्ट जिले के एक गांव खोकेन में शुक्रवार को सुरक्षा कर्मियों के भेष में आए उग्रवादियों ने 3 लोगों को तलाशी अभियान के बहाने उनके घर से बाहर बुलाया और उन पर गोली चला दी, जिसमें एक बुजुर्ग महिला समेत 3 लोगों की मौत हो गई। यह मामला मणिपुर सरकार के सुरक्षा सलाहकार कुलदीप सिंह के यह कहने के कुछ देर बाद हुआ कि राज्य ने 48 घंटे से हिंसा नहीं देखी है। पिछले 1 महीने से अधिक समय से जातीय संघर्षों ने राज्य को हिलाकर रख दिया है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि हमलावरों ने पुलिस और IRB इंडिया रिजर्व बटालियन की
वर्दी पहन रखी थी। कुकी लोगों की बस्ती खोकेन गांव के निवासियों ने आरोप लगाया कि हथियारबंद लोग सुबह करीब 4 बजे आए और गांव के में करीब 2 घंटे तक रुके रहे और गोलियां चलाई। खोकेन इम्फाल पश्चिम के साथ कांगपोकपी जिले की सीमा पर स्थित है। इम्फाल पश्चिम जिले के अंतर्गत आने वाले संगाई थेल से यह गांव महज 1 किलोमीटर की दूरी पर है। खोकेन के निवासियों ने मारे गए तीनों लोगों की पहचान 65 वर्षीय डोमखोहोई, 52 वर्षीय खाईजामंग गुइते और 40 वर्षीय जंग पाओ तोथांग के रूप में की है। इंडिजिनस ट्राइबल लीडर्स फोरम ITFL ने आरोप लगाया कि यह हमला सेना की वर्दी में छिपे घाटी के विद्रोहियों द्वारा किया गया था। फोरम ने कहा कि हम मारे गए लोग आम नागरिक थे। आदिवासी संगठन ने कहा कुकी जो के ग्रामीणों ने हमलावरों की असली पहचान कर संदेह नहीं किया और यह मानते हुए कि यह एक तलाशी अभियान था और उन्होंने गांव में जाने दिया, लेकिन ऑटोमेटिक राइफल से फायरिंग हुई जिसके परिणाम स्वरूप ग्रामीणों की दुखद मौत हो गई। इस बीच केंद्रीय जांच ब्यूरो ने 6 प्राथमिक की फिर से दर्ज की है और एक DIG रैंक अधिकारी के तहत एक विशेष जांच दल SIT का गठन किया है, जो मणिपुर में मेइतेई और कुकी के बीच जातीय हिंसा से संबंधित मामलों की जांच के लिए हैं, जिसमें लगभग 100 लोगों की जांच चली गई है। SIT में 10 अधिकारी शामिल हैं। मणिपुर के लोगों का एन बीरेन सिंह सरकार से भरोसा उठ गया। अब आने वाले वक्त में देखते हैं कि सरकार क्या कदम उठाती है। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बाकी हो तो कर लीजिएगा। तब तक के लिए जोहार।